Hello बच्चा लोग, वेलकम बैक टू दिस चैनल। चैप्टर नेम इज गेटिंग टू नो प्लांट्स, क्लास 6 और चैप्टर नंबर 7। तो हमने ऑलमोस्ट ये पूरा चैप्टर कवर कर लिया है। सिर्फ हमारा लास्ट एक पार्ट बचा है जो क्या है हमारा फ्लावर। तो जल्दी जल्दी हम अपने फ्लावर पे आ जाते हैं। फ्लावर में क्लास 6 में आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ जो फ्लावर है उसका स्ट्रक्चर आपको समझाया गया है। ठीक है, कि उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उसके स्ट्रक्चर आपको समझाए गए हैं। डेप्थ में फ्लावर्स के जो पार्ट्स होते हैं उनके क्या काम होता है, ये सब चीज़ें आप आगे जाकर पढ़ोगे। तो जल्दी से फ्लावर पे आ जाते हैं। अब फ्लावर में आपको सबसे पहले यहाँ पे दिखाया है ए में जिसमें लीफ ही नहीं है, बी में जिसमें लीफ है बट फ्लावर नहीं है, सी में जिसमें फ्लावर है। फ्लावर के आते कितना ब्यूटीफुल लगने लगा ना ये। तो फ्लावर के सबसे ऊपर के पार्ट्स पे आ जाते हैं, जो अगर हम दूर से देख रहे हैं हमें इजीली दिख रहे हैं और हमें उनके नेम्स पता होने चाहिए। तो ये एक फ्लावर आपको दिख गया। फ्लावर की ये जो ब्यूटीफुल से कलरफुल पार्ट होते हैं इसको हम बोलते हैं पेटल्स। ये तो सबको ही पता होगा, इंग्लिश तो इतनी सबकी अच्छी होगी ना। पेटल्स, ठीक है। और अगर आप देखेंगे कि शाम के वक्त जब फ्लावर बंद हो जाता है, ठीक है, वो बंद होता है तो ऊपर से एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर उसको ढक लेता है फ्लावर को। ठीक है, आप देख रहे हो ये ग्रीन कलर का जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम लोग सेपल्स बोलते हैं। ठीक है, सेपल्स क्या है? ये स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर हैं जो प्लांट को शाम के वक्त कवर कर लेते हैं, एक तरीके से उनको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हमें पेटल्स और सेपल्स पता चल गए। अब क्या है, अब हमें प्लांट को हम ऊपर से देख रहे हैं, हमें पेटल्स दिख रहे हैं, सेपल्स दिख रहे हैं, अंदर क्या होता है हमने वो भी जानना है। तो ऐसा करते हैं कि कुछ प्लांट्स ले लेते हैं। कौन कौन से प्लांट्स आप ले सकते हो? ठीक है, यहाँ पे एक्टिविटी में लिखा हुआ है मस्टर्ड प्लांट, ब्रिंजल प्लांट, चाइना रोज, धतूरा। आप इन प्लांट्स में से कोई भी एक प्लांट ले सकते हैं। आपको एक ब्लेड की ज़रूरत है। ठीक है, ये आपको 2 प्लांट्स और लिखे हैं, कोई भी ले लीजिए। आपको इनके फ्लावर लेने हैं अब। ठीक है, वी वुड रिक्वायर 1 बड एंड 2 फ्रेश फ्लावर्स ईच। किन किन के? धतूरा, चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, लेडी फिंगर, गुलमोहर और एक ब्लेड। हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल हमने धतूरा प्लांट ले लिया। धतूरा प्लांट ले लीजिए या फिर कोई भी बेल शेप्ड फ्लावर ले लीजिए। हमने उसके पेटल्स को कट करा लेंथ वाइज और स्प्रेड करके देखा तो हमें क्या दिख रहा है? ठीक है, हमें उसके अंदर के पार्ट्स दिखेंगे क्लियरली। अब उसके बाद क्या करना है, हमें उसके सेपल्स को और पेटल्स को निकाल दो। जब आप उसके सेपल्स और पेटल्स को निकाल दोगे, क्या है सेपल्स और पेटल्स? हमने क्या करना है, सारे के सारे पेटल्स और सेपल्स अगर हमने निकाल दिए तो हमें क्या दिखेगा? हमें 2 चीजें और दिखेंगी, स्टेमन और पिस्टल्स। ठीक है, स्टेमन और पिस्टल्स क्या है देखते हैं। ये रहा आपका प्लांट का फ्लावर। ठीक है, ये जो फ्लावर है इसमें हमें अंदर जब हम इनको और इनको निकाल देंगे ना तो हमें ये कुछ स्ट्रक्चर दिखेंगे। ठीक है, ये एग्जैक्टली है क्या? यहाँ पर आपको एक ग्रीन कलर का इस तरह का बेल शेप्ड स्ट्रक्चर दिखेगा, इसको हम बोलते हैं पिस्टल। ठीक है, यहाँ पर आपको स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, उनको हम बोलते हैं स्टेमन्स। ठीक है, और यहाँ पर आपको स्टेमन्स के ऊपर येलो कलर के, येलो कलर मुझे निकालना पड़ेगा इसमें से, इसलिए छोड़ो, आप ले लेते हैं, भैया डिमांड होती है बच्चों की। यहाँ पर आपको येलो कलर के स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। ठीक है, वो आपके एंथर्स होते हैं, और जो मैंने ब्लू कलर का बनाया ये क्रीम कलर के होते हैं। ठीक है, लो भैया लो, खुश रहो। ठीक है, तो आपको एंथर्स पता चल गए क्या है, स्टेमन्स पता चल गए क्या है, पिस्टल पता चल गए क्या है। तो प्लांट्स के हमें नाम बता दिए गए। अब थोड़ा और डीपली देखते हैं। स्टेमन, स्टेमन क्या था? फ्लावर में हमारे ये वाला स्ट्रक्चर जो है, हमारे फ्लावर में ये वाला स्ट्रक्चर, बेटा मिनट, बेटा देखो हाईलाइट तो करना पड़ेगा। ये जो स्ट्रक्चर आ रहे थे ना, ये हमारे क्या है, स्टेमन है। कौन सा वाला? ये वाला। अब इसको हमने गौर से देख रहे हैं, यहाँ पे
स्टेमन का ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे? फिलामेंट। और इसको हम क्या बोल रहे थे, मैंने अभी पहले दिखा दिया आपको, एंथर। ठीक है, अब स्टेमन पता चल गया। अब ये जो बीच में हमारा पिस्टल है, ये इसकी बात कर लेते हैं। पिस्टल होता है हमारा यहाँ पे, पिस्टल के सबसे ऊपर का ये जो गोल गोल सेक्शन है उसको हम स्टिग्मा बोलते हैं। ये होता है हमारा स्टाइल और ये होता है हमारी ओवरी। अब चलो हमें ये वाले पार्ट्स भी दिख गए कि अगर हमने पेटल्स और सेपल्स हटाया तो हमें एंथर्स भी दिखेंगे, पिस्टल भी दिखेगा, स्टेमन्स भी दिखेंगे। और अगर हम इनको पिस्टल को भी गौर से देखेंगे तो उसमें हमें स्टिग्मा दिखेगा, स्टाइल दिखेगा, ओवरी दिखेगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें और घुसना है भैया, ऐसे थोड़ी ना। ओवरी भी देखेंगे। ओवरी क्या है? ओवरी को क्या करा हमने, ब्लेड से कट करा। एक को कट करा हमने लॉन्गिट्यूडिनली, एक को हमने करा ट्रांसवर्सली। जब हमने कट करा तो ये है हमारा लॉन्गिट्यूडनल वाला, ये है ट्रांसवर्स वाला। हमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखेंगे अंदर। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये इनको हम ओव्यूल्स बोलते हैं। ओव्यूल्स क्या है? ये सीड जनरेट करते हैं और यहीं से ये एक तरीके के रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, यहीं से फ्लावर्स का रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो ये हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जहाँ से फ्लावर का रिप्रोडक्शन होता है। तो अब आपको आई होप सारे के सारे टर्म्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, इनके बारे में बहुत ज़्यादा डीपली नहीं लिखा है। ठीक है, लास्ट में कुछ बातें बुक में आपको ये भी मिलेंगी कि अगर आप जब भी अगर आपको किसी भी फ्लावर के बारे में स्टडी करनी है तो पहले गार्डनर से परमिशन लें और फिर उसके बाद ही उनके फ्लावर्स पे आप स्टडी कर सकते हैं। ऐसे किसी के भी घर से जाके फ्लावर नहीं तोड़ेगा। कीवर्ड्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमने इस पूरे के पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, हमने क्लाइंबर्स पढ़े। क्लाइंबर्स क्या थे? जो हमारा ये पोल है, समझ लो, रोड पे एक खड़ा हुआ साइड में पोल है। ठीक है, एक प्लांट है जो बढ़ रहा है, वो धीरे 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 इसके ऊपर अपनी ग्रोथ बढ़ाने लगेगा, वो हमारे क्लाइंबर्स होते थे। ठीक है, क्रीपर्स क्या है? कंडक्टर्स, इट्स अ नॉर्मल वर्ड। ठीक है, क्रीपर्स क्या है हमारे? एक प्लांट है जिसकी स्टेम बहुत ज़्यादा वीक है, तो वो ज़मीन पे बढ़ते 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 ग्रो करेगा। ठीक है, फाइब्रस रूट कैसी हैं? ये फ्लो है और ये प्लांट है, उसकी रूट्स मल्टीपल हों, एक कोई भी मेन रूट ना हो। ठीक है, वो हमारी फाइब्रस रूट होती हैं। हर्ब्स क्या थे? हर्ब्स थे जो 1 सेंटीमीटर तक, हर्ब्स क्या थे? सॉरी, हर्ब्स थे कि ये हमारा प्लांट है। ठीक है, इसकी हाइट 1 सेंटीमीटर तक होगी और इसकी स्टेम ग्रीन कलर की होगी और इसमें बहुत थोड़े से ही ब्रांचेस होंगे। लेमिना क्या था हमारा? लेमिना था जो लीफ होती है उसका पूरा का पूरा एरिया, उसको हम क्या बोलते हैं? लेमिना बोलते हैं। ठीक है, लेटरल रूट्स क्या होती हैं? ये हमारा प्लांट है, उसकी रूट्स में एक मेन रूट आ गई, उससे साइड से जो रूट्स निकली होती हैं वो लेटरल रूट्स होती हैं। सबको इरेज करो ताकि जगह बने। इसको भी इरेज करते हैं, चलो। ठीक है, मिडरिप क्या है हमारी? मिडरिप क्या है? लीफ है, लीफ में जो बीच में एक वेन्स, यहाँ पर आपकी साइड में वेन्स आ गई, ये जो बीच में आ रही है लाइन, इसको हम मिडरिप बोलते हैं। ठीक है, ओव्यूल क्या है? हमने प्लांट में एक पार्ट देखा था, ये पिस्टल। पिस्टल में यहाँ पर इसको हमने ट्रांसवर्सली जब कट करा तो देखा कि यहाँ पे ओव्यूल्स प्रेजेंट हैं, वो हमारे ओव्यूल थे। पैरेलल वेनेशन क्या है? एक लीफ है जिसमें मिडरिप जो है, जैसे ये मिडरिप थी हमारी, ये मिडरिप एक स्पेसिफिक ना हो, एक दूसरे से पैरेलली बहुत सारी वेन्स हों, ये हमारी पैरेलल वेनेशन थी। पेटल क्या है हमारा? पेटल तो पता चल गया ना, फ्लावर का जो पेटल होता है, इसको भी मैं आपको समझाऊंगी तो फिर तो बेइज्जती वाली बात होगी ना आपके लिए। पेटल तो हम बचपन से देख रहे हैं, पेटल्स। हाँ, पेटियोल अगर आप पूछें तो मैं बोल सकती हूँ। पेटियोल क्या था हमारा? ये स्टेम है, स्टेम से लीफ कनेक्टेड है। ये जो पार्ट होता है हमारा स्टेम और लीफ के बीच का, जो स्टेम और लीफ को कनेक्ट करके रखता है, ये हमारा पेटियोल होता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या थी? जिससे हमें ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है, और प्लांट को ग्लूकोज मिलता है।
पिस्टल क्या था हमारा? पिस्टल अभी हमने बता दिया, फ्लावर के बिल्कुल बीच में प्रेजेंट होता है जिसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं, ठीक है। रेटिकुलेट वेनेशन क्या थी? रेटिकुलेट वेनेशन थी कि हमारी लीफ है, इसकी मिडरिब है और ऐसे 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 इसकी वेन्स जा रही हैं, ये रेटिकुलेट वेनेशन हो गई। जिसकी जिसकी ऐसे पैरेलली जा रही होती है वो पैरेलल वेनेशन होती है, ठीक है। सेपल क्या है? सेपल क्या है हमारा? जो फ्लावर था, ठीक है, फ्लावर को एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर ने कवर कर रखा था, ठीक है, उस फ्लावर को, इसको हम सेपल बोल रहे थे, ठीक है। श्रब्स क्या थे? ये ज़मीन है, ये हमारा प्लांट है। प्लांट ये हमारे 1 से 3 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं, ठीक है। ये स्टेम से थोड़ा ऊपर जाके अपनी ब्रांचेस लाते हैं। ये बूशी-बूशी होते हैं, इनमें मल्टीपल ब्रांचेस भी मल्टीपल स्टेम्स भी हो सकती हैं, वो हमारे श्रब्स होते हैं। स्टेमन क्या था हमारा? स्टेमन था हमारा प्लांट में जब हम लीव्स और पेटल्स हटा देंगे तो इस तरीके के स्ट्रक्चर्स आएंगे, ठीक है। ये हमारी पिस्टल थी, ये हमारी स्टेमन थी, ठीक है। टैप रूट क्या थी हमारी? टैप रूट थी फ्लोर से जिस पर मेन एक रूट हो और साइड से लिटिल रूट्स हो, तो जो मेन रूट ग्रो हो रही है जैसे कि कैरेट की और बीट रूट की हो गई, वो हमारी टैप रूट हो गई। ट्रांसपिरेशन क्या प्रोसेस था? लीफ पर सनलाइट के पड़ने से जो वाटर है वो वेपर हो रहा है, वेपराइजेशन हो रही है और ऊपर उड़ रहा है, उसको हम ट्रांसपिरेशन कहते थे। ट्रीज हमें पता है क्या होते हैं। और वेन्स क्या थी हमारी? लीफ की साइड से निकलने वाली, ये इनको हम वेन्स बोलते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से मैंने ये चैप्टर कवर कर दिया है, बिल्कुल मत कहना कि कुछ समझ में नहीं आया, डाउट है, क्योंकि हो ही नहीं सकता। अगर नहीं आ रहा तो आप दोबारा देख लो, और अगर आपको दोबारा देखने की ज़रूरत पड़ी इसका मतलब आपने ध्यान से नहीं देखा है, ठीक है। बिकॉज़ मैंने हर एक वर्ड, हर एक पॉइंट बार-बार समझाया है, तो इसको अच्छे से लर्न करिए। एंड अच्छा लगा हो और ना लगा हो तब भी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। बाय बाय।